है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste. Complete oral health का सच। आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे। 32,000। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी, आपको जान के हैरानी होगी जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। साल भर में सोने और चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। खासकर गोल्ड ने इक्विटी के मुकाबले तकरीबन 2 गुना मुनाफा दिया है। इस साल सोने ने जिस तरह से लगातार नए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि ये साल गोल्ड इन्वेस्टर्स को मालामाल करने के लिए एकदम तैयार है। आंकड़ों के मुताबिक 17 फरवरी 2024 से अब तक सेंसेक्स का रिटर्न 24.5% रहा है, जबकि सोने ने 40.5% और चांदी ने 37.6% रिटर्न दिया है। गोल्ड की चाल पर करीब से नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो सोने में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। इस हफ्ते सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 86,000 के भी पार निकल गई। 2025 में अब तक महज 36 कारोबारी दिनों में सोना 14% महंगा हो चुका है।
जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। वहीं अनुमान है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम जल्द ही $3000 प्रति औंस का स्तर पार कर सकते हैं। अगर बीते एक साल में सोने की कीमतों में आए उछाल की बात करें तो ये 16 फरवरी 2024 के 61,743 रुपए के मुकाबले अब 24,990 रुपए महंगा होकर 86,733 रुपए पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी की कीमत में एक साल में 26,644 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक साल में जोरदार मुनाफा देने के बावजूद ये अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे है। आंकड़ों के मुताबिक 23 अक्टूबर 2024 को चांदी 98,862 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1296 रुपए सस्ती होकर 97,566 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। लेकिन इस साल ये भी अब तक 13.4% महंगी हो चुकी है। अगर अनुमानों की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल गोल्ड 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अमेरिका और यूके में ब्याज दरों में कटौती और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा गोल्ड ETF में निवेश बढ़ने से भी सोने की कीमतों को मदद मिल रही है। ऐसे में अगर ये रुझान जारी रहे तो इस साल के आखिर तक सोना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। आज तक ब्यूरो। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste. Complete oral health का सच। तीन दिन के गुजरात दौरे पर जामनगर पहुंचे पीएम मोदी सुबह जाएंगे वनतारा, दोपहर में सोमनाथ दर्शन, विकास कार्य और कॉरिडोर प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। 8 मार्च को दिल्ली में लागू हो सकती है महिला सम्मान योजना। हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2,500। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे नड्डा और सीएम रेखा। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में जबरदस्त बवाल, शिक्षा मंत्री के साथ छात्रों की हाथापाई, बनाया बंधक। टीएमसी ने घटना का किया विरोध। हरियाणा में 10वीं और 12वीं परीक्षा के पेपर आउट करने के मामले में सैनी सरकार का सख्त एक्शन। 5 परीक्षकों पर FIR, 4 DSP सस्पेंड। आज तक ने दिखाई थी खबर। उत्तराखंड के माणा में भारी बर्फबारी की वजह से रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 मजदूर अब तक लापता। बाहर निकाले गए 50 लोगों में से 4 की मौत।